नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हालचाल न्यूज़ में। यहाँ हम किसानों से जुड़ी हर बड़ी सरकारी योजना, हर किश्त और हर अपडेट आप तक सबसे पहले और पूरी जानकारी के साथ पहुँचाते हैं। देश भर के सभी किसान भाइयों को नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बार फिर किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अगर आप भी इस योजना के पंजीकृत लाभार्थी हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। खासकर पीएम किसान की 22वीं किश्त को लेकर जो इंतज़ार लंबे समय से चल रहा था, अब उस पर स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। जनवरी का महीना शुरू होते ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा संकेत सामने आया है। लंबे समय से किसान ये जानना चाह रहे थे कि अगली किश्त कब आएगी, मिलेगी भी या नहीं, और किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अब इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आ चुके हैं। सरकार की ओर से 22वीं किश्त को लेकर संकेत बिल्कुल साफ हैं। जिन किसानों को 21वीं किश्त मिल चुकी है, उनके लिए अगली किश्त का इंतजार लगभग खत्म होने वाला है। देश के किसी भी राज्य से जुड़े किसान हों, अगर आप पात्र हैं और पिछली किश्त प्राप्त कर चुके हैं, तो अब आपको ये जान लेना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 बराबर किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है। लेकिन नए साल के साथ इस योजना में कुछ नई शर्तें और नियम भी लागू कर दिए गए हैं। अब सिर्फ किश्त आने का इंतजार करना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी हो गया है कि आप सभी ज़रूरी औपचारिकताएं समय रहते पूरी करें। ये सवाल भी किसानों के मन में है कि डीबीटी के जरिए पैसा कब ट्रांसफर होगा। आपको बता दें कि 21वीं किश्त नवंबर 2025 में किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। इसी वजह से अब अगली किश्त को लेकर उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस बार किसानों के बीच ये चर्चा भी तेज़ है कि 2,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये मिलने की संभावना बन सकती है। किसान भाई ये मानते हैं कि आज के समय में 2,000 रुपये खेती की ज़रूरतों के हिसाब से बहुत कम पड़ते हैं। बीज, खाद, डीजल और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से ये मांग भी उठ रही है कि हर किश्त की राशि बढ़ाई जाए। अगर आप भी इस मांग से सहमत हैं तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। दरअसल 2026 किसानों के लिए बेहद अहम साल साबित होने वाला है, क्योंकि इस साल किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 किश्तें 22वीं, 23वीं और 24वीं मिलने वाली हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना बेहद ज़रूरी है। सरकार चाहती है कि ये राशि सिर्फ सही और पात्र किसानों तक ही पहुँचे। इसी वजह से कुछ नई अनिवार्य शर्तें लागू की गई हैं। अगर आपने इन शर्तों को पूरा नहीं किया तो न सिर्फ 22वीं किश्त बल्कि 2026 में मिलने वाली बाकी किश्तें भी रुक सकती हैं। अब 22वीं किश्त पाने के लिए ई-केवाईसी पूरी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ साथ भूमि सत्यापन भी पूरा होना चाहिए और आपका बैंक खाता डीबीटी के लिए सक्रिय होना ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से कोई भी प्रक्रिया अधूरी है तो आपकी किश्त अटक सकती है। ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन इसलिए ज़रूरी किया गया है ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहे और फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके। ई-केवाईसी से ये सुनिश्चित किया जाता है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुँचे, जबकि भूमि सत्यापन से ये जाँच होती है कि संबंधित किसान के पास वैध कृषि भूमि है या नहीं। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी या भूमि सत्यापन पूरा नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें, वरना ऐसा भी हो सकता है कि 2026 में मिलने वाली तीनों किश्तों से आप वंचित रह जाएं। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और पूरी जानकारी समझें। दोस्तों, अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव सामने आया है, जिसे हर किसान को गंभीरता से समझना जरूरी है। सरकार ने अब यूनिक फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है, यानी अब सिर्फ ई-केवाईसी करवाना ही काफ़ी नहीं होगा। अगर किसी किसान के पास फार्मर आईडी नहीं है तो उसे आने वाली किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि आगे की किश्तें केवल उन्हीं किसानों को दी जाएंगी जिनकी फार्मर आईडी सक्रिय होगी। ये फार्मर आईडी दरअसल किसान की एक डिजिटल पहचान है। इसके जरिए किसान से जुड़ी पूरी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहती है। इस फार्मर आईडी में किसान की ज़मीन का पूरा विवरण दर्ज रहता है, कौन सी फसल बोई गई है उसका रिकॉर्ड रहता है, खाद बीज से जुड़ी जानकारी होती है, पशुपालन का डेटा जुड़ता है और यहाँ तक कि परिवार और आय से जुड़ी बुनियादी जानकारी भी इसमें शामिल रहती है। इसी वजह से सरकार फर्जी रजिस्ट्रेशन और गलत दावों को रोकना चाहती है। जिन किसानों ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, उन्हें अब देरी नहीं करनी चाहिए। फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान अपने राज्य के कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया के
तहत सबसे पहले आधार से ई-केवाईसी करानी होती है, फिर जमीन की पूरी जानकारी दर्ज करनी होती है और पारिवारिक विवरण को पोर्टल पर मैप किया जाता है। इसके बाद विभाग की ओर से जांच की जाती है और पात्र पाए जाने पर किसान की यूनिक फार्मर आईडी जारी कर दी जाती है। अगर किसी किसान की जमीन अलग अलग जगहों पर है तो चिंता की बात नहीं है, सभी खेतों की जानकारी एक ही फार्मर आईडी से जोड़ी जा सकती है। फार्मर आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जमाबंदी, राशन कार्ड और परिवार से जुड़े पहचान दस्तावेज जरूरी होते हैं। कई राज्यों में पंचायत स्तर पर विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जहां किसान जाकर अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। अब किसानों के लिए सबसे चर्चित और बड़ी खबर पर बात करते हैं। सरकार के स्तर पर इस समय पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। मौजूदा 6,000 रुपये सालाना सहायता को बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना किए जाने पर विचार हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो हर किश्त 2,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये की हो सकती है, जिससे बीज, खाद और खेती से जुड़ी बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने में किसानों को राहत मिलेगी। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं आया है और जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती इसे तय नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो 22वीं किश्त में 2,000 की जगह 4,000 रुपये मिलने की संभावना बन सकती है। जैसे ही सरकार की ओर से हरी झंडी मिलती है, राशि सीधे किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं 22वीं किश्त की संभावित तारीख की। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक फरवरी 2026 में 22वीं किश्त आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 21वीं किश्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी और आमतौर पर हर 4 महीने में किश्त भेजी जाती है। दोस्तों, जैसे जैसे इस योजना से जुड़ी नई जानकारी या कोई बड़ा अपडेट आएगा, हम उसे हालचाल न्यूज़ के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ऐसे ही अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर साझा करें। जय किसान, धन्यवाद।